महावीर निमड़िया जी, उनके बारे में क्या विचारधारा है आपकी खुद? अच्छे आदमी हैं वैसे तो निमड़िया साहब, गांव के समाज में खड़े रहते हैं, आगे खड़े मिलते हैं। फिर भी लगा लो उनका परिवार साथ होता है तो अच्छी मजबूती में से आएंगे आगे। परिवार साथ होता है ना, जब भी इलेक्शन जीता जाता है। परिवार उनका अगर साथ होगा तो अच्छे आगे आएंगे, भविष्य में आगे आएंगे। तो गांव की सड़क के बीच में पाइप सीवरेज डलवाने हैं। एक पानी की पाइपें बहुत पुरानी हो रही है, वो पहले वो डलवानी है जो सरपंच बनेगा उससे। और गांव की ये कई जगह एक हॉस्पिटल है डांगरों का, वो उधर है दूर, वो यहाँ लाना है। एक वाटर बक्स की पाइपें बदलवानी है, जो वाटर बक्स की पाइपें बहुत पुरानी हो रही है, ये बदलवानी है। निमड़िया जी का उनके बारे में क्या विचारधारा है? क्या वो बड़ी आदमी वो भी एक बार तो चाहे पूर्व सरपंच रह चुके गांव के या फिर जो इस बार खड़े हुए चुनाव के अंदर, क्या लगता है कोई विकास करवा पाएगा गांव का? बेटा मेरे तो दिमाग में चलता है देखो सरपंच जी थी, जो कोनो विकास तो करवाना पड़ेगा। विकास की खातर देख कितनी तो गया फिर बेटा, हाँ सारी गया देख चोट नुकसान हुआ गया आगा आजे जद। एक बार बताइए, जो पूर्व सरपंच रह चुके उनके कार्यकाल में जब उनका समय था तब उन्होंने काम करवाया था? एक सरपंच तो सुरती सरपंच तो यो काम करवायो, ये और अमर सिंह सरपंच यो काम करवायो, ये पखाना बनवाया। और भाई पर ने कोई काम करवाया तो मैंने बेरो को नहीं। सुरती तो यो करवायो, अमर सिंह हो यो करवायो। और किस्मत जीतेगी बेटा, जीतेगी तो किस्मत कर्म है। हाँ और बाकी देखो भाई, मैं कौन कर्म ही जीतेगा, देखो कर्म है नहीं सरकार में, वो ही जीतेगा। देखो ये जो महावीर प्रसाद निमड़िया जी, इनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? क्या लगते हैं काम करवाते हैं? वैसे निमड़िया भी अच्छा आदमी है, अच्छा है, लोगों के दुख सुख में आते हैं। हाँ सब बच्चा आवे, ये भगवाना भी आवे दुख सुख में, मनोटा का लड़का भी आता है। और बाकी लगभग जितना भी ये खड़े हो रहे नहीं, सब काम आवे। आप जीतेगा आपका भाग सारू, कर्म सारू। हाँ देखो कर्म हो वो जीत जाएगो, किस्मत हो वो जीत जाएगो। तो इस समय गांव गंगवा के अंदर खड़ा हूँ, सो और लोगों से भी वार्तालाप करूंगा, लोगों की समस्याएं सुनूंगा और समस्याएं सुनने के बाद जो भी इस बार सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन तक समस्या पहुंचाने का कार्य करूंगा। और साथ ही साथ लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं कि लोग इस बार 5 से 6 कैंडिडेटों में से किसे अपना मसीहा मानते हैं, वो भी वार्तालाप करके पूरा खुलासा करूंगा कि क्या लगता है कि इस बार जितने भी बैनर लग पा रहे, बोर्ड के ऊपर, दीवार के ऊपर देख पा रहे, जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं बिल्कुल ठीक सामने, चाहे गीता मंगाली हो गया या फिर महावीर प्रसाद निमड़िया हो गया, महावीर पंगाल हो गया, जगपाल गेद्दर हो गया, इनमें से गंगवा गांव की जनता किसे अपना बागडोर उसके हाथों में देना चाहती है। सो करते हैं वार्तालाप औरों से भी। सो फिलहाल करते हैं और ग्रामीणों से भी वार्तालाप और जानेंगे। ताऊ जी राम राम। इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा? वैसे भगवान दास जीतेगा जी। हाँ जी, भगवान दास जीतेगा और बहुत मोहब्बत से जीतेगा। एक बात तो बताइए, जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं उनके कार्यकाल में क्या गांव का विकास हुआ? बढ़िया, चलो आप बताओ जी। बढ़िया कार्यकाल करे है और बढ़िया ही आदमी है, अच्छे आदमी है और बहुत ही अच्छी बात करते हैं, जहाँ वह नहीं कोई। अगर और प्रत्याशियों की बात करूं, जितने भी इस बार सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, चाहे मैं महावीर पंगाल की बात करूं या फिर महावीर प्रसाद निमड़िया जी की, उनके बारे में क्या विचारधारा है? अपना विचार नहीं है ना। देखो मैं आपने बताऊं बात, मेरा भगवान दास का, हाँ जी। पर कहीं ना कहीं विपक्षी है जो उनके सामने खड़े हैं जितने भी, वो कहते हैं कि कार्यकाल में काम नहीं हुआ। तो देखो कौन कहता है काम नहीं हुआ? विपक्षी कहते हम हैं। कहते हैं काम होया है, गांव के बुजुर्ग हैं और हैं, हम कहते हैं काम होया जी, काम हुआ है। हाँ काम होया। भाई साहब नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया भाई साहब, क्या लगता है इस बार किसका दम खूब ज्यादा है? सारा ही जोर मार ला रही है भाई साहब आपको तो। फिर भी गंगवा गांव की जनता किससे सहमत है? जगपाल उर्फ बालड़ है भाई साहब, नया छोरा है। अच्छा हाँ काम कराएगा और आगे भी कर तो ही आवे पिए तो। अच्छा, वैसे इनके बारे में क्या विचारधारा है? इनके बारे में ये दो बहुत बैनर लग रहे हैं सामने। ये मनोज टाक गए एक, तो एक महावीर पंगाल गए है। जिला पार्षद में तो अपना संदीप गंगुआ है। तो एक बात है, जो इस बार वैसे मैं बाहर देख पा रहा था एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था महावीर प्रसाद निमड़िया जी का, उनके बारे में क्या विचारधारा है? क्या वो बड़ी आदमी वो भी, लेकिन ये है ना आई बार भी खड़े हो वो कोई दिक्कत कौन, लेकिन इस अभी रुझान इस तरफ है, अपना गेद्दर परिवार है और सब बालड़ की तरफ है, जो जगपाल उर्फ बालड़ है उनकी तरफ ही है ज़्यादा। और बाकी तो गांव में है, मतलब क्या करे वो तो देखते हैं।
पर क्या अलग चाहते हैं गाँव के लिए? नहीं, अलग तो वो करेंगे जो मतलब जगपाल उर्फ भलड़ है, वो ही करेंगे, कुछ करेंगे तो हमारा तो मन उनकी तरफ ही है। पर कहीं ना कहीं एक बात देखी गई है कि जो निम्मड़िया साहब है वो भी इस बार नया प्लान लाए हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो कुछ ना कुछ बदलाव लाऊंगा शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। जनता बनाएगी, किसको बनाए वो तो जनता पे निर्भर है ना। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा आज गंगवा गांव के अंदर आ चुका हूं। सरपंच पद के उम्मीदवार 5 से 6 लोग खड़े हुए हैं गंगवा गांव के अगर बात करूं, और साथ ही साथ सभी लोग अपने दावे पर दावे ठोकते जा रहे हैं कि अगर हमारे हाथ में पावर आती है, गांव की बागडोर आती है, तो हम ज़मीन से आसमान तक का सफ़र जनता को तय करवा देंगे। सो फिलहाल गंगवा गांव की जनता फिलहाल मौजूद है। सो करता हूं वार्तालाप और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या इस बार उम्मीद है जनता को, और साथ ही साथ अगर जीतता है कोई तो क्या कुछ बदलाव ला पाएगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई जी, इस बार किसका दबदबा ज़्यादा लगता है? 5 से 6 बंदे खड़े हुए हैं गाँव गंगवा के अंदर। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नहीं, अभी तो 3-4 बंदे हैं, पहले तो ज़्यादा थे, अभी तो 3-4 बंदे। अभी तक माहौल बना नहीं जी। हमारा सबसे बढ़िया माहौल था, हमारे भाई की वजह से हमें बैठना पड़ गया, पारिवारिक भाई की वजह से। अभी तक माहौल बना नहीं है जी, अभी बनेगा। ठीक है। अभी तक 5-7 दिन बाकी हैं, इसी वजह से माहौल बनना है। एक बात बताइए, वैसे जो पूर्व सरपंच रह चुके गांव गंगवा के, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ? नहीं, सरपंच साहब ने अच्छा काम किया, सड़कें सारी खेतों की सारी सड़कें अच्छी बनाई है, सारा विकास तो किया ही है, बहुत बढ़िया विकास किया है। सड़कों का निर्माण, खेतों की एक भी कच्ची गलियां नहीं छोड़ी। ठीक है। हाँ जी हाँ। और एक बात बताइए, कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, वो बताते हैं कि जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने पंचायत की ज़मीन के आसपास कहीं गोबर थपवाने का भी कुछ काम करवा रखा है। वो तो बहुत पहले से बना हुआ है जी, बहुत पहले से जी। ये सारा स्कूल हमारा तवजी था, इन्होंने खाली करवाया, यहाँ पे भी गोबर थापा जाता था, मोहम्मद राम सरपंच थे। ये यहाँ पे हमने अभी सामुदायिक चौपाल बनाई है, यहाँ पे भी ना सारा गोबर थापने का काम ही होता था। औरतों को गोबर थापने के लिए जगह तो चाहिए ना। पहले 2-2 मरले पंचायत की दी हुई थी, वो भी छोड़ दी गई है, खाली की गई है सारी पंचायत की ज़मीन। तो यहाँ पे खाली करके ही हमने बनवाया था स्कूल। तो करते हैं और उससे भी वार्तालाप। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। वैसे एक बात बताइए, फिलहाल गंगवा गांव में कोई ऐसी समस्या है जो जनता को खाए जा रही है? सबसे पहले कोई भी जीते पर उस समस्या को दूर करवाए, कोई ऐसी समस्या है? समस्या है, एक तो गांव की सड़क के बीच में पाइप सीवरेज डलवाने हैं। एक पानी की पाइपें बहुत पुरानी हो रही है, वो पहले वो डलवानी है जो सरपंच बनेगा उससे। और गांव की ये कई जगह, एक हॉस्पिटल है डांगरों का, वो उधर है दूर, वो यहाँ लाना है। एक वाटर बक्स की पाइपें बदलवानी है, जो वाटर बक्स की पाइपें बहुत पुरानी हो रही है, ये बदलवानी है। एक बात ये फिलहाल अगर बात करूँ चारों कैंडिडेटों के, मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। महावीर पंगाल, महावीर प्रसाद निम्मड़िया, एक अपने दीपक गिद्दर गंगवा जी, और भगवान दास जी। फिलहाल चारों में से किसका दबदबा ज़्यादा लग रहा है? दबदबा हमारा तो ख़त्म कर दिया दीपक का, तो मोहल्ले ने क्या 2-4 आदमियों ने ख़त्म कर दिया बस। दीपक बहुत बढ़िया लड़का था, जीतता कम से कम 1000 वोटों से। अभी पता कौन सा निकलेगा, कौन सा ना निकलेगा। ठीक है। हाँ बस। राम राम। राम राम। तो जी क्या कुछ उम्मीदें हैं? अगर कोई नया सरपंच बनता है तो क्या नया बदलाव ला पाएगा कुछ गंगवा गांव की धरती पर? लाएगा, नया बदलाव तो लाएगा। वैसे कोई सड़क कहाँ टूटी है वे बनाएगा। ये पाइप जो बनी है, ये इस वाटर बक्स की इस जगह जगह चोरी है, ये भी बदलाएगा। और काम बहुत है गाँव में, कुछ तो करवाएगा। अगर स्वास्थ्य की बात करूँ, स्वास्थ्य के मामले में गंगवा गांव कैसे है? क्या हॉस्पिटल है, नहीं है? हॉस्पिटल नहीं है गंगुए में। छोटा मोटा क्लिनिक हो सरकारी? प्राइवेट स्कूल ना को स्कूल तो है, लेकिन ये कोई ये मतलब जितना हॉस्पिटल तो कोई सरकारी है ही नहीं है। बन जाए तो अच्छा है। तो जी एक बार बताइए, आपसे एक छोटा सवाल आ गया था। कहीं ना कहीं इस बार वैसे कांटे की टक्कर है, गांव वाले भी कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से हालात कैसे है गाँव के। निम्मड़िया जी, उनके बारे में क्या विचारधारा है आपकी खुद की? अच्छे आदमी हैं वैसे तो निम्मड़िया साहब, गांव के समाज में खड़े रहते हैं, आगे खड़े मिलते हैं। फिर भी लगा लो उनका परिवार साथ होता है तो अच्छी मजबूती में से आएंगे आगे। परिवार साथ होता है ना, जब भी इलेक्शन जीता जाता है
परिवार उनका अगर साथ होगा तो अच्छे आगे आएंगे, भविष्य में आगे आएंगे। एक बार औरों से भी वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा। गांव गंगवा के अंदर मौजूद हूं, कांटे की टक्कर होती जा रही। भाई जी राम राम। राम राम भाई जी, किसका दबदबा ज़्यादा लगता है इस बार? दबदबा चोर डोरांग है ठीक है, कौन जीतेगा भाई, क्या लगता है? भाई। चोर डोर रहे इतना गांव को विकास कर दिया हुआ इनको ही होने देवा। हालात कैसे फिलहाल गांव की बात करूं, गांव में कोई समस्याएं हैं वैसे? समस्या तो सारी है। बताओ, कोई 2-4 समस्याएं बताओ ताकि जो उठे हैं उनको पता चले कि धरातल पर है तो है क्या। भाई हिसाब न्यू है, जब तक चोर डोर आप शरीर में रहेगा यो गांव पाड़न पर ही रहेगा। सब होना चाहिए एकता गांव की, इनको दूर करो जब गांव का ही विकास होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फिलहाल गांव की बात करूं, गांव में चुनाव से हटके भाईचारा है अभी भी कायम? भाईचारा ये रहन तो कौन देवा है। गांव के अंदर 5, 7, 10, 15, 20 आदमी है जो सारा गांव का माहौल खराब करना चाहते हैं, हर घर में दुश्मनी बनवाना चाहते हैं। तो गांव वाले इस चीज को समझते हुए क्या भाईचारा अगर कायम गांव रखेंगे या वाले पटेंगे? समझेंगे तो इन वैसे ही इनका दबदबा खत्म हो जाएगा। अगर सारा गांव ये समझ जाए बात तो तभी गांव का विकास होगा। तो करते और से भी वार्तालाप, बड़े बुजुर्ग बैठे गांव के सभी लोग आदरणीय बड़े। ताऊ जी राम राम। राम राम। हाँ जी बोलो। ताऊ जी, क्या उम्मीदें कर रहे हो इस बार, क्या कुछ नया देखना चाहते हो गांव की धरती पर? अच्छा आदमी चाहना भाई, कोई सरपंच बन गया, गाँव का काम होना चाहिए, गाँव का सुधार होना चाहिए। और आप तो खैर गांव के बूढ़े बुजुर्ग हो, गांव की कोई समस्याएं गिनवा दो 3 से 4, कोई आपको लगती है कि हाँ ये दूर हो जाए तो बढ़िया हो जाए गाँव? भाई गाँव की कोई गली है और है, स्कूल है, इनमें कोई काम सफाई का होना चाहिए। क्यों 4 दीवारी टूटी है स्कूल की, यह भी बननी चाहिए। गांव में कोई सड़क है कच्ची पक्की होगा भी बननी चाहिए। कोई धर्मशाला है, कुआ है और जोड़ है, उनमें भी काम गवर्नमेंट ने करवाना चाहिए। ठीक है, गांव पंचायत का भाई है वे इकट्ठा हो गए, काल में कोई सरपंच जीतता है तो गाँव का काम सुधार करो, ये बात है जी। अपना नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। भाई जी, एक बात बताइए, इस बार क्या लगता है वैसे कौन सा उम्मीदवार है जो लोगों के दिलों में राज कर रहा है? कोई ऐसा है आपके दिमाग में? देखो भाई साहब, आया हो, समस्याएं सुनी हो और आश्वासन दिया हो उसने? समस्याएं तो ऐसे है नहीं भाई साहब, मैं बताऊँ आपको, गांव की समस्या कभी भी दूर नहीं होती। ये सभी मतलब समस्या का हल कभी नहीं निकलता। तो ऐसे है ना, जो गांव का विकास हो उसमें सबसे पहले तो यह सफाई हो गांव की। क्यों चौगड़ दे, गांव के चौगड़ दे जो भी है, मान लो कूड़ा करकट पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, हैं स्वच्छता गांव हो तो बढ़िया, रहन सहन बढ़िया होगा, बीमारी कम फैलेगी। भाई जी, एक सवाल आ गया मेरे ध्यान में, जो गांव के पास जोड़ है अगर बात करूं, उसमें बताते हैं कि कोई मच्छर का लार्वा लूरवा भी है, साफ सफाई नहीं हो पाई, तो आसपास कूड़ा भी फेंका जाता है, उससे कोई समस्या होती है गाँव वालों को? उसमें तो सबसे बड़ी समस्या ये है, गांव की बीमारी फैलती है उससे, हैं। और फिर हमने ये मान लो जो कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं यहाँ, इसकी हर जो भी शादी होती है जहाँ, मतलब ये सारे कॉलोनी सब जो गांव के सारे शादी यहाँ ही करते हैं जो भी है, इसके अंदर एक बार ही सफाई कर लेती है हमने, जो शादी कराएगा वो सफाई कर ली, फिर उसके अंदर कूड़ा करके डाल देते हैं लोग, फिर उसके अंदर कूड़ा करके डालते थे, इतने पैसे लाग रहे हैं उसमें कूड़ा करके डाल रहे हैं लोग। सफाई कहाँ है मेरे को बताओ पहले तो, हैं। गांव की सफाई नहीं है, पहले बात तो स्वच्छता गांव होना चाहिए बिल्कुल, हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा वैसे? नालियां हैं, जो गांव की बीच की नालियां हैं, मान लो पानी निकलता है, ये कम से कम हमारे मोमन सरपंच था वहाँ पहले था, जो स्टार्टिंग में था, आज 15-20 साल पहले, उसकी गांव की रोड बनवाई है बीच की, उसके बाद में उसने कभी गांव की रोड नहीं बनवाई बीच में कभी भी किसी ने। इस बार जितने भी लोग खड़े हुए हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा वैसे? भाई सारे फाइट में है, हम किसी को नहीं कह सकते कौन जीतेगा, हैं। क्यों, सबका अधिकार है, वोट देने का सभी का अधिकार है, मन मर्जी के वोट हैं, आपकी कोई अच्छा लगे उसको वोट दे दो, हैं। तो सबसे समस्या ये है गांव की सफाई हो, काम हो। एक हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हाँ, ये सबसे बड़ी, हमारे को हिसार जाना पड़ता है, सिविल अस्पताल में जाना पड़ता है वहाँ, यहाँ कोई डॉक्टर बढ़िया बैठ जाए तो गांव इतना बड़ा गांव है, कॉलोनियाँ भी है, हैं, नगर निगम के साथ में है, तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल बनना चाहिए गांव में, हैं। इस बार चुनाव के अंदर सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े हुए हैं राम प्रसाद निमड़िया जी, महावीर प्रसाद। हाँ, महावीर प्रसाद के बारे में कुछ बताइए, कैसे व्यक्ति हैं, क्या लगता है जीतते तो क्या कुछ कर पाएंगे? देखो भाई साहब, निमड़िया साहब गांव के लिए ठीक आदमी है, ऐसी बात नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, हैं, कहीं भी भेदभाव नहीं है निमड़िया साहब के साथ में,
ठीक आदमी ठीक है, आगे आने वाला आदमी है, ऐसी बात नहीं है भाई वो गलत आदमी हो, ना कोई गलत आदमी नहीं है, हैं। ये मेरा तो यही कहना है कि सभी भाई एकता करके अच्छा दिखा है उसको वोट दे दो, हैं, वरना वो गांव की मर्जी है, वो किसने जिताएगा। ग्रामीण मौजूद है गंगवा गांव के, सो करते हैं वार्तालाप। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी कोई समस्या है गांव की वैसे? देख मैं पहले बताई, गांव में फिलहाल समस्या कौन कोई चीज़ की, अच्छा, जितने बाद में समस्या हुई तो फिर दूर होगी कि कौन होगी? होगी दूर, सारा भाई मिल के वोट अच्छी तरह गिरेंगे, कोई दिक्कत को नहीं आओगी, अरबी में अच्छी तरह अपने सहयोग मिलेगा सबने, ठीक है। जितना अच्छा काम करवाओगा। 3 योजना मेरे बाप सरपंच रह लिया, अच्छा काम करवाया, नाम कर गया, जिस तरह कोई अच्छा ही काम करवाओगा इसने ही वोट देंगे। इस बार वैसे दबदबा किसका ज़्यादा लगता है? दबा किसी का कौन पता लग गया अब तक, कोई किन्ने जा रहा है, कोई किन्ने जा रहा है, तो 22 तारीख के बाद में पता लगेगा या फिर 25 तारीख के बाद में पता लगेगा। ठीक है जी। एक बार बताइए, एक सवाल था छोटा सा, कहीं ना कहीं बताते हैं कि कुछ लोग मिले थे अभी जो बताते हैं कि जो पहले सरपंच रह चुके उनके कार्यकाल में काम तो हुआ पर कुछ कम हुआ। नहीं, बहुत होया है, चौटाला टाइम में बहुत होया है, और ये मेरे चाचा रणबीर सिंह है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। नलुआ हल्के से कितने गांव है वो तो मैंने पता नहीं है, बहुत बढ़िया काम करवाने लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं। एक बार बताइए, अगर एक बात सुनिए, जो कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, जो यहाँ की पंचायती जमीन उसके आसपास खाली जगह पड़ी है, लोग वहाँ कूड़ा फेंकते हैं, गोबर थापते हैं, ऐसी खाली जगह का कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर हुआ नहीं, राजनीति के शिकार होगी जगह। नहीं, जिस तरह गांव की समस्या तो देख किसी से लिखड़ी नहीं अब तक, क्योंकि मैं 3 योजना सरपंच मेरे पिताजी कर गए, मेरे दादा कर गए, मेरी मम्मी कर गई, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। आज तो गांव की जिस तरह है, कोई अच्छा कमा के खाता है, कोई मतलब थोड़े से हिसाब करके खाता है, तो बीच में कोई समस्या नहीं है। तो आप बढ़िया ही मानो का गंगवा गांव बहुत बढ़िया है, कोई किसी के भेदभाव नहीं है, अच्छा ही काम चल रहा है, अच्छा ही कमा के खाते हैं, कोई किसी के विरोधी नहीं है। फिलहाल युवा वर्ग मौजूद है, भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब। भाई जी, युवा वर्ग हो, युवाओं को बड़ी उम्मीद होती है कि गांव में सुधार होगा, गांव में सड़क बनेगी, गांव में पानी की लाइन आएगी, गांव में सीवर की लाइन आएगी। अपने गांव की बताओ, क्या कुछ ऐसी स्थिति है? फिलहाल भाई साहब अपने गांव में सभी बढ़िया स्थिति है भाई साहब। ठीक है। हाँ जी। और गांव के कम्युनिटी सेंटर की बात करूँ, कैसे हालात हैं? बढ़िया, फिलहाल तो भाई साहब काम चल रहा है, अभी तक काम और भी होने लग रहा है इसमें। गांव के स्कूलों की बात करूँ, शिक्षा के क्षेत्र में कैसी है वैसे व्यवस्था? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब, एक नंबर का जी, फर्स्ट क्वालिटी सबसे। ठीक है। गांव में पानी वगैरह, पानी लाइन वगैरह की कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है, कोई कमी पेशी? कोई कमी नहीं वैसे। युवा हो, किसको देखते हुए नजरिए से, अपने नजरिए से किसको देखते हो, कौन इस बार ज्यादा पलड़े में भारी दिख रहा है? सब बराबर में दिन 22 को पता चल जाएगा आपसे में टक्कर में। जो भगवान दास है, फिलहाल अगर बात करूं, सरपंच पद के उम्मीदवार, उनके बारे क्या विचारधारा है? बढ़िया आदमी है, बिल्कुल कर्मों की बात है जीतने के लिए, तो देखो जी आप भी। राम प्रसाद निमड़िया जी के बारे? बढ़िया जी, बिल्कुल सब बढ़िया जी। गाँव का निमड़िया भी बहुत अच्छा आदमी है, इसी कोई बुराई नहीं है, हरिजन सब आदमी है, कोई वो किसी की बुराई नहीं करता, आपके वो अच्छी लेन में चलता है, वो सबकी मानता, सबकी सुनता है, ये है जी। फिलहाल गंगवा गांव के अंदर से इस समय लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास था, सभी ग्रामीणों से वार्तालाप की, आपने पूरी वार्तालाप सुन ली है। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, और देखने वाली बात है कि गंगवा गांव के अंदर से सरपंच पद के इस बार उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, उनमें से कौन विजयी होते हैं, और आदम अगर बात करूं, कौन गंगवा गांव की जनता अगर बात करूं किसे अपना मसीहा मानती है।